हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ, हमारी फ़ैज़ा बेगम की मम्मी जी पधार चुकी हैं। उनके व्लॉग में साफ नज़र आ रहा है, मम्मी जी रुहान के पास में बैठी हुई है, उसकी टेक केयर कर रही है और मैडम साहिबा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही है। मतलब बहुत बड़ा गुड न्यूज़। अभी तो वैसे पापा को लेकर के बहुत क्वेश्चनिंग हुई थी, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ेगा मैडम को, वो तो पापा के बारे में कुछ बोलने वाली है नहीं, उनके मुँह से तो कोई बकार नहीं निकलने वाला है पापा के बारे में। लेकिन हाँ, अब मम्मी को ट्रोलिंग किया गया है तो मम्मी को ला करके पधार करके दिखा दिए कि देखो भैया, मेरी मम्मी तो पधार चुकी हैं, अब मेरी मम्मी को लेकर के ट्रोलिंग मत करना तुम लोग। अच्छा, ये जो डोरमैट है, ये डोरमैट साहिबा नहीं, मतलब डोरमैट मैडम जो है, ये रियली में डोरमैट है या फिर सिर्फ ऐसे प्रेजेंट करती है कि मैं डोरमैट हूँ। अभी साहिबा मैडम ने इसे अपना घर दिया था रहने के लिए, अपना जहान पूरा दे दिया, बड़ा वाला रूम इसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया, अपने एकदम दिलो जान से खूब मेहनत कर करके उसको सजाया धजाया। लेकिन वहाँ भी इसे महानता हासिल करनी है कि नहीं 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 भैया, मुझे तो तुम्हारा महानता नहीं चाहिए, महान बनने का शौक़ तो सिर्फ मुझे ही चढ़ा, महान सिर्फ मैं ही रहूँगी। फ़रिश्ता बहू, प्यारी भाभी, आदर्शवादी बीवी, मतलब सारा महानता जितना भी हासिल करना है वो तो खैर यही हासिल करेगी। आफ्टर ऑल सेल्फ ऑब्जेस्ड है खुद से, एक जनाब अपने से सेल्फ ऑब्जेस्ड है, एक तो ये खुद से अपने ज़्यादा से खुद से ही सेल्फ ऑब्जेस्ड है। मतलब सब यहाँ पर सेल्फ ऑब्जेस्ड ही है, खुद ही से एकदम प्यार करना है, खुद ही के बारे में सोचना है। ये टैग मतलब लगे रहने देना है कि हाँ भैया, हम फ़रिश्ता बहू है, हम ही बलिदान करते हैं, हम ही सेक्रीफाइस करते हैं, जितना त्याग की मूर्ति है वो तो भैया मैं ही हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारा मतलब बड़ा वाला रूम लूँगी, किसी तरह मैं सेक्रीफाइस करके रह लूँगी। तो अरे गवार, जाहिल गवार, बेहूदी, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में सोचो ना। कभी तो अपने सोच से अपने बारे में सेल्फिश होना छोड़ दो, कभी तो दूसरे के बारे में सोचो, और किसी के नहीं बारे में तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो कि उसे भी तो प्रॉब्लम होगी उस रूम में रहने में। उतना छोटा सा कमरा है, रूम है, वहाँ तो जनाब तो तुम्हारे रहते नहीं, जितना छोटा रूम है कि जाहिर सी बात है वहाँ तो खैर जनाब के कदम भी नहीं जाते होंगे। आफ्टर उसे सुट्टा भी मारना है तो बच्चे के सामने तो सुट्टा मारेगा नहीं, इतना तो कम से कम तमीज़ रखा हुआ है अभी तक। आगे कब तक रखेगा वो तो खैर जनाब ही जानेगा, लेकिन फिर भी चलो, वो तो वहाँ पर सोता नहीं होगा। तो तुम और बेबी दोनों रहते हो, फिर भी रूम इतना कंजस्टेड, इतना बिखरा, इतना सामान फेंका हुआ है, तो कम से कम बच्चे के बारे में सोच करके भी वहाँ उस रूम को छोड़ देती और कम से कम बड़े वाले में रहती। लेकिन ना, इसे तो महानता हासिल करना है कि साहिबा का तो एहसान नहीं लेंगे। हाँ, हम ही तुम्हारे ऊपर इतना एहसान किए हैं और अपने एहसान के तले तुमको दबा दबा करके रखेंगे, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे। यही सब चालाकी करने के चक्कर में ये क्या की है, जगह कंस्ट्रक्शन साइट में चली गई है, कंस्ट्रक्शन साइट वाले रूम में। मतलब मेरा मतलब है इसका 5 BHK का जो फ्लैट है, जो अभी तैयार नहीं हुआ है, जहाँ पर अभी 2 रूम बनने बाकी है, एक पापा का और एक और जो रूम है जो बनना अभी बाकी है, जो कि जनाब ने अपने फालतू के टूर में, फालतू के बकवास वाले होम टूर में दिखाया था कि हाँ घर इतना इतना हुआ है और इतना इतना भी बाकी है। तो वहाँ पर भी अभी काम धाम चढ़े, कटा 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 ऐसे यही सारा कुछ चलेगा। जितना नॉइज़ है, धूल है, पॉल्यूशन है, मिट्टी है, एयर है, नॉइज़, मतलब सारा कुछ जितना भी पैतरा कंस्ट्रक्शन में होता है वो सारा कंस्ट्रक्शन वहाँ चलेगा। तो इसे ये भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे बच्चे का हेल्थ वहाँ पर ख़राब होगा, वहाँ पर जाएंगे, जा करके अपने बच्चे को वहाँ पर रखेंगे। तो ना भैया, इसे अपने आप से ही सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है कि भैया मैं तो महानता हासिल करूँगी कि मैं साहिबा का घर नहीं ली हूँ, मैं साहिबा के घर में नहीं रहूँगी। बड़ा वाला तो उसके लिए छोड़ दिया है, बड़े वाले में मैं क्यों रहूँगी। सो वो साहिबा का घर है, साहिबा का जहान है, उसमें वो रहेगी। और छोटे वाले में कंजस्टेड होता है तो चलो भैया, किसी तरह जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भाग करके अपने 5 BHK में जा करके रहो, वरना पता चला कि मैंने साहिबा के जहान में कब्ज़ा कर लिया तो साहिबा ने कहीं मेरे 5 BHK में ही कब्ज़ा ना कर लिया हो। तो चलो मैं वहीं पर जा करके रह लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है कि धूल है, मिट्टी है, गर्दा है, नॉइज़ है, पॉल्यूशन है। पूरी प्रेगनेंसी तो इसने ऐसे ही गुजार दी, धूल मिट्टी नॉइज़ पॉल्यूशन, कचर कट 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 वाले नॉइज़ वाले आवाज़ में। और अब अपने बच्चे को भी उसी चीज़ में पहुंचाएगी कि बच्चा भी वही सब सुने, कट 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 करके वही सुनते 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 वो बड़ा हो। अपना फर्स्ट मंथ तो कंप्लीट किया, सेकंड मंथ भी उसी में चला जाएगा। वैसे इसने क्या कहा था कि मेरा जुलाई तक में बेबी आने वाला, तो जुलाई तक में मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो जुलाई ख़त्म होने को आया और अभी तक तुम्हारा घर कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब अभी भी तुम्हारा 5 BHK बनना बाकी है। तो इसके लिए अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को क्यों नहीं बोला तुमने, डिम्पल को क्यों नहीं बोला कि अभी तक घर कंप्लीट नहीं हुआ, डिम्पल तुमने क्या किया नहीं किया ना, कहीं डिम्पल को दिखाया भी नहीं। इससे पहले तो डिम्पल को दिखाती रहती थी कि ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया। अभी इतना घर तैयार हो गया, कहीं डिम्पल का नामो निशान नहीं है कि हाँ डिम्पल ने बहुत अच्छा काम किया, ये वो कुछ भी नहीं। ना ही कुछ बुरा भी बोला कि हाँ डिम्पल ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, जुलाई तक कंप्लीट होना था, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी है, जनाब के लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें बाकी है। कुछ भी नहीं बोला डिम्पल के बारे में। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ होगा डिम्पल के नाम पे इन लोगों के, डिम्पल का नाम ही लेना छोड़ दिया।
इसको ना महानता हासिल करने का मतलब महान दिखने का इतना शौक चढ़ा है। ये जो सिर्फ डोरमैट हम लोग बोलते रहते हैं ना, ये रियली में डोरमैट है नहीं। ये सिर्फ प्रेजेंट करती है कि मैं डोरमैट हूँ, लेकिन एग्जैक्टली में ये डोरमैट है नहीं। ये बड़ा लंबा चाल चल करके गेम प्लानिंग करके करती है। जैसे इसने बिग बॉस में किया था ना कि अपने आप को बहुत सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत बेचारी लाचारी अबला नारी करके दिखाएंगे, वैसे ही ये अपना रियल लाइफ भी वैसे ही जीती है। बेचारी लाचारी अबला नारी कर करके अपने आप को प्रेजेंट करेगी, दिखाएगी मैं एकदम डोरमैट हूँ, सब मुझे यूज़ करते हैं। बट ओरिजिनलिटी ऐसी नहीं, ओरिजिनल में ऐसी बात नहीं है। ओरिजिनल में यही सबको नचाते रहती है अपने आगे पीछे। वो अलग बात है कि व्लॉग में नज़र नहीं आता, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका इमेज ख़राब हो जाएगा। अभी 5 BHK का जो फ्लैट बना है इसी के रुपये से बना है। जनाब तो नल्ला निकम्मा कामचोर कहीं का, उसको तो कुछ करना है नहीं। 1 साल से काम कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काबिल समझ लिया, जबकि सारा खर्चा तो खैर इसने मैडम ने ही किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अब इसके खिलाफ़ कोई कुछ बोल देगा तो फिर तो भैया खर्चा पानी ही बंद हो जाएगा। इसने अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं अपने पापा का घर चलाती हूँ, मम्मी का घर चलाती हूँ, पापा सेपरेट, मम्मी सेपरेट, उसके बाद अम्मी का घर चलाती हूँ सेपरेट, और फिर हमारा घर जिसमें पापा हमारे फादर इन लॉ रहते हैं। सिर्फ बोलने के लिए फादर इन लॉ, वो तो मेरे लिए फादर ही है, तो वो सेपरेट मतलब 4 सेपरेट घर हम लोग चलाते रहते हैं। तो इतना खर्चा हमारा होता है। मतलब खर्चा करते हो तो किसके लिए करते हो? किसी और के लिए करते हो? अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। फैमिली करते रहते हो, तो उनके लिए अगर खर्च कर रहे हो तो उसे ज़ाहिर करना, उसे बार बार बोलना टॉन्ट कर कि मैं इतना खर्चा करती हूँ, ये कहाँ का मतलब प्यार है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पेरेंट लव है जो ये लोग एकदम दुनिया के सामने ज़ाहिर कर करके बताते हैं कि हम इतना प्यार करते हैं, देखो हम कितना खर्चा करते हैं इनके घर के पीछे। वो जानबूझ करके बोलना, जानबूझ करके दिखाना, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा और ज़्यादा लाइमलाइट पा सके। उसके बाद अपनी मदर को नीचा दिखाना कि मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं मेरे चाइल्डहुड के साथ में, मेरी बचपन की जर्नी में बहुत सारे ब्लैक पैचेस है। तो बचपन में थोड़ी तुमने अय्याशी करते हुए घूम रही थी, या फिर बचपन में थोड़ी बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। बचपन में हर इंसान अपने माँ बाप के साथ में ही रहता है, तो जाहिर सी बात है कि तुमने अपने माँ बाप को लेकर के ही बोला कि उनके साथ ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं। मतलब हद है यार। कितनी लोग कहते हैं कि ये डोरमैट है। इवन मैं भी कहती हूँ कि हाँ ये डोरमैट है, डोरमैट की तरह इसे यूज़ करता है, लेकिन ना ये बहुत चालाक लोमड़ी है। ये यूज़ नहीं करती, यही सबको यूज़ करती है, इसको कोई यूज़ नहीं करता। ये खुद सबको यूज़ करती है, अपने इशारे पे नचवाती है ताकि महानता हासिल करे। और जिस तरह से बिग बॉस जीता है उस तरह से महारानी बन करके इस घर में भी रहे। आफ्टर ऑल जनाब का कोई और भाई तो है नहीं, जो है सो इसी का है। बस इसी तरह इसलिए यही चाल चलना है। और भैया महानता हासिल करके लोगों के सामने में बहुत अच्छी बहू, फरिश्ता बहू, बेटी तो खैर एकदम निकम्मी है, ये फरिश्ता बहू साबित होना है, प्यारी बीवी, एक अच्छी माँ, यही सब साबित होना है इसको, ताकि लोगों का एकदम कंसर्न मिलते रहे और रुपया पे रुपया छापते रहे। वेल गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।